पहली बात ये गलत बोल रहे हैं। ये जमीन रिकॉर्ड ले आएंगे ना। अरे रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे, मतलब है ही नहीं तो कहाँ से रिकॉर्ड लेके आएंगे। नहीं और ये पिछले कई बार से यही बोल के बढ़ा रहे हैं। आपने लिख दिया है और बाद में आप बोल रहे हैं कि सीलिंग हुआ है। नहीं, इनका चला है, ये तो बताया आपने फैक्ट में। सप्रेशन आपको भी तो बताना पड़ेगा मिस्टर पाली। तो दीजिए, सप्रेशन मत करिए। आप अपना बताइए, वो रिवर्ट करेंगे। आप बता नहीं रहे हैं और आप उनके ऊपर हमारी जमीन को बेच के पैसा कमाया, ये स्टेट अथॉरिटी है। ये स्टेट अथॉरिटी जो प्राइवेट जमीन को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। कमा लिया वो तो। पंकज अग्रवाल बताइए। petitioner on certain lands। सब पुजारी है इसमें। हाँ, इसमें सब सीलिंग केस चला था, हमको कॉपी नहीं मिल पाई है। और सीलिंग केस में 2000 की पात्रता रहती थी। रायपुर जो है डी कैटेगरी शहर में आता है, 2000 वर्ग मीटर की पात्रता रहती है। इसके बारे में ना तो इनकी प्लीडिंग है ना तो स्टेट की प्लीडिंग है। और ये भी एफिडेविट नहीं दे पा रहे हैं कि इनका सीलिंग केस चला नहीं चला। जहां तक मेरे को दूसरे केस में मिला था डॉक्यूमेंट अनसर्टिफाइड कॉपी, उसमें यह है कि इनका पार्टीशन नोशनल किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ सीलिंग। तो इस टाइम ये माइनर थे और पिताजी के साथ में इनका केस चला था। तो होगा क्या 2076 में जो अर्बन लैंड सीलिंग आया था सर, अर्बन एरिया का केस है, रायपुर अर्बन सिटी का, तो उसमें केस चला था। इस बारे में जानकारी दोनों से मांग लिया जाए तो जस्ट होगा डिसीजन ऑफ द केस। स्टेट से अब ये जो बोल रहे हैं, ये पहली बात ये गलत बोल रहे हैं कि सीलिंग का केस अगर चला है, मान लीजिए चला है, तो उसमें सेक्शन 10 का नोटिफिकेशन होता है कि ये जमीन रिकॉर्ड ले आएंगे ना। अरे रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे, मतलब है ही नहीं तो कहाँ से रिकॉर्ड लेके आएंगे। और ये पिछले कई बार से यही बोल के बढ़ा रहे हैं। और इनका जो एग्रीमेंट है उसमें इन्होंने लिखा, केस के लिए बोलो, बढ़ा नहीं रहा हूँ, बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हर बार से बढ़ा रहे हैं। आप ये इनका इन्हीं का डॉक्यूमेंट देख ले, हर किसी में इन्होंने लिखा है। महिला ये जो पेपर बुक है पहले केस की, उसका पेज नंबर जिसमें इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि सीलिंग मुक्त है। ये पेज नंबर प्लीडिंग है मिस्टर अग्रवाल के सीलिंग मुक्त है, ये लिखा है ना इसमें, देखिए। आपने लिख दिया है और बाद में आप बोल रहे हैं कि सीलिंग हुआ है। नहीं, इनका चला है, ये तो बताया आपने फैक्ट में। सप्रेशन आपको भी तो बताना पड़ेगा मिस्टर पाली। तो दीजिए, सप्रेशन मत करिए। आप अपना बताइए, वो रिवर्ट करेंगे। आप बता नहीं रहे हैं और आप उनके ऊपर इनको पहले रिप्लाई में लिखना था, ये लिखे नहीं रिप्लाई हम नहीं लिखे, है ना। आपको नहीं बताना है क्या? तभी एफिडेविट फाइल करते हैं। नहीं लिखेंगे, अगर मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट ही नहीं होते केस में, एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाते, तो आप नहीं बताएंगे क्या? मेरे नाम पे जमीन है ना आज के रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अगर सीलिंग एक्ट का प्रोविजन होता तो सरकार में वेस्ट हो जाती, जैसा सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, सरकार में वेस्ट हो जाती, मेरा राइट ही नहीं रहता। अभी केवल बोल रहे हैं ना। अरे बोल रहे हैं, मतलब जब है ही नहीं तो कहां से बोल रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, आपको भी तो बताना पड़ेगा कि सीलिंग की कोई प्रोसीडिंग चली भी थी। अगर नहीं चली थी तो वो कहाँ से लेके आएंगे दस्तावेज? नहीं तो है ना, सब चले। कि यह भूमि सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रायपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 13/7/93 के अनुसार सीलिंग से मुक्त है। इन्होंने जो हमको जमीन दी है एक्सचेंज में, हमारी करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन इन्होंने सीलिंग से मुक्त है कि नहीं है? संतोष पुजारी का नहीं पता, वो भी नहीं बता रहे। 2018 में फिर मेरे को जमीन दिया इन्होंने, वो भी एक्सचेंज एग्रीमेंट है। संतोष पुजारी का मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है। नहीं, उसको रखिए ना, आप रखिए उसको। ये 4/7/93 का पास हुआ है। तो अभी आप किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आए हैं? जी, मतलब we have filed this petition that my land has been utilized by the Raipur Development Authority under our housing development scheme where कंपनसेशन के लिए आए हैं। कंपनसेशन के लिए आए हैं। There was an agreement, मतलब there is a provision under the नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम that by way of मतलब they may by way of mutual agreement or by land acquisition. Land acquisition proceeding was initiated in 1985 which could not be culminated and it was lapsed. In 1989 an order was issued by the sub-divisional officer that since there was no आप पोजीशन में हैं, तब इन्होंने पूरा अलॉट कर दिया प्लॉट को और एक्सचेंज एग्रीमेंट किया। हमको आधा प्लॉट दे दिया है, हमको करीब टोटल इनको देना था। मैंने अपना एक चार्ट बना के दिया है, पिटीशन में लिखा हुआ है। अभी केवल 8000 स्क्वायर फीट जमीन इनको देना है। पिटिशनर जो सीरियल नंबर 13 में है उसमें से 8000 बाकी इन्होंने दे दी है। करीब 40,000 स्क्वायर फीट जमीन लेना था, जिसमें से करीब 32,000 इन्होंने अलॉट कर दिया हमको डेवलप प्लॉट। मतलब केवल 8,000 रह गया, केवल 8,000 रह गया एक में। मतलब 40 में से 32 कितने % हो गए बताइए? 40% था इनका एग्रीमेंट था। 40 में अगर आपको 32,000 मिल गया है तो कितने % मिल गया?
80% के करीब मिल गया ठीक है, डेवलप्ड मिल गया है, छोड़ दीजिए 8,000 के लिए परेशान अब क्यों? इन्होंने हमारी जमीन को बेच के पैसा कमाया। ये स्टेट अथॉरिटी है, ये स्टेट अथॉरिटी जो प्राइवेट जमीन को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। अरे कमा लिया, वो तो पब्लिक एक्सचेकर में आ गई पूरी के पूरी। पब्लिक एक्सचेकर नहीं है ये तो इनका सब आपके ही काम में आएगा, डेवलपमेंट करेंगे आपके प्लाट को, अभी डेवलपमेंट बेच रहे हैं, प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं, खुद कोई सब विवरणी में ये सब। अब मेरा ऑब्जेक्शन आप रखिए कि जब तक सेक्शन 10 का नोटिफिकेशन ही नहीं दिखा सकते हैं तो इररेलेवेंट सबमिशन नहीं करना चाहिए। ये टोटल इररेलेवेंट सबमिशन है, मिसलीडिंग है। मेरा स्पेसिफिक सबमिशन है। किया जाए, मेरे पास नगर म्यूनिसिपल केस चला है, उसका आंसर की बात काफी है, मिल नहीं रही। मिस्टर पांडे क्या है? मैं काफी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? अरे नहीं मिल रही मतलब नहीं, कुछ होगा तब तो मिलेगा। नहीं होगा क्या? ये तो मेरे पास आंसर है। उनको दिखाई ना पांडे जी को। अब इसी के बेसिस अरे पे हमको नहीं चेयरमैन, इनका चेयरमैन एक एफिडेविट फाइल कर देना साहब। हम इन्होंने कर देते हैं कि केस चला था करके। केस चला था क्या मतलब होता है? सेक्शन नंबर जिससे सेक्शन 10 में जब तक ऑर्डर नहीं होगा, सेक्शन 10 में जब तक ऑर्डर नहीं चला था, आप खत्म हो जाता है बात। मतलब ये जो बोल रहे हैं, लेकिन वो सीलिंग एक्ट में जब तक सेक्शन 10 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सरकार में जमीन वेस्ट नहीं होती है। और 1999 में दैट एक्ट वाज रिपील्ड, सारी प्रोसीडिंग लैप्स हो गई उसमें। तो जो लॉ में जो था, ये बोल रहे हैं कि 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा तो उसकी तो अप्लाई करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती का वो डिस्प्यूट कर रहे हैं। अभी 2018 में इन्होंने जो जमीन दी है 2018 में, और उसमें लिखा है कि सीलिंग मुक्त है। मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट में फाइल किया है, इसमें इन्होंने खुद लिखा है सीलिंग मुक्त है। 2018 में कंट्री सबमिशन कैसे दे रहे हैं? 2018 में आपने लिख के दे दिया कि प्रॉपर्टी सीलिंग मुक्त है, क्यों लिखा आपने ऐसा? ये लिखा है ना, इनकी यह भूमि सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रायपुर सीलिंग से मुक्त है। और कितना वर्ग फीट, कितना वर्ग फीट? वो क्या पता हमको, आपने लिख के दिया है। बोलेंगे कितना मुक्त है? तो इनके पास सब जानकारी है। लिखा है ना, कितना मुक्त है? पूरा का पूरा मुक्त है साहब, हमारे नाम। ये है साहब 2, 8, 5, 8, 4 वर्ग फुट। बस बाकी है, बाकी तो है लगता है। बाकी में भी लिखा हुआ इन्होंने खुद। सब तो जितना इसलिए बोल रहा हूँ एफिडेविट दे देना, तो ताकि फर्जरी का के इनके खिलाफ चलाए, तो चेयरमैन के खिलाफ। कुछ नहीं चला है, हमारे पास चला। आधी जमीन दे दी, अब आधी। 40,000 में से आप 32,000 पा गए हो, 8,000 के लिए आप परेशान। अभी 8,000 तो एक केस में है, एक में तो पूरा का पूरा करीब 60,000 स्क्वायर फीट जमीन है, और कुछ देयर नहीं वाज एन दिए। स्टे, कुछ नहीं दिए। कुछ भी नहीं दिया उसमें। मिस्टर पांडे, इसको एग्जामिन करिए कि कोई लैंड की जो क्या कहते हैं सीलिंग को प्रोसीडिंग को चली है कि नहीं चली है। अगर चली है तो सेक्शन 10 का नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ है तो फिर तो पोजीशन इनके पास, पोजीशन किसके पास है अभी? सब इन्होंने अलॉट कर दिया प्लॉट जो है सबको, लोग घर बना के रह रहे हैं वहां पे। आज भी हमारे नाम पे है। मतलब इसको देख लीजिए आप, नॉट रीच में रखते हैं इसको। अब इनका है प्रॉपर्टी, इनकी खुद की है, राइट